ऐसा सब बात हो गए। बाबा वो कुछ कह रहे थे कि आपसे पहली बार जब वो मिले थे तो उन्हें कुछ वो स्पिरिचुअल कुछ प्रॉब्लम थी, कुछ मेडिटेशन करने से वो कुछ परेशान हो गए थे, इस अर्थ में आपसे ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ नहीं है। हमारे सामने उन्होंने कोई परेशानी व्यक्त नहीं किया। अच्छा। तो मेरे कहने के मतलब मेडिटेशन पर वह काम बात हुई, उनको संतोष मिला। अच्छा, वो कुछ कह रहे थे कि है ना, उनका आपसे इस अर्थ में सबसे पहली बार संपर्क हुआ था, वो किसी मतलब मेडिटेशन कुछ करते थे, केंद्रीय ध्यान, आंशिक ध्यान के ऊपर हुआ। वही बात तो पहले मुलाकात में वही हुई। अच्छा। वो उनको अपील हुआ। नहीं, वो कुछ वो ऐसा बता रहे थे कि उनको वो जो मेडिटेशन करते थे उससे वो कुछ परेशानी हो गया था उन्हें। उनसे कोई मतलब नहीं है, तो ताक में ये था, उनको अनुकूल हो गया। अच्छा, क्या तकलीफ? आपको आपसे जो संवाद हुआ उससे वो अनुकूल हो गया। आंशिक ध्यान, केंद्रीय ध्यान के ऊपर बात हुई थी पहले मुलाकात में, वो उनके लिए अनुकूल हो गया। ये आपको बताया। आंशिक ध्यान क्या चीज है बाबा? आंशिक ध्यान क्या चीज है? आंशिक ध्यान है जो आप जो सब्जेक्ट कहते हैं उसमें सफल होना, किसी एक स्पेसिफिक चीज के ऊपर ध्यान देना। केंद्रीय ध्यान, संपूर्ण अनुभव हो जाना। उसमें जो है ना, हमने जो फार्मूला बताया, तो मानव के जीवन में 3 आयाम में काम करने का अधिकार है, एक साथ साइमल्टेनियसली। 3 आयाम में एक साथ मन काम कर सकता है। उसको हम ट्रेस कर दिए, ये समाधि का महिमा है। वो ट्रेस के उसके आधार पर क्या है, उसके ऊपर फार्मूला बना। तो भाई तो बोलने का, जो बोलोगे उसका अर्थ जो है ना मन में आ जाए, बोलने वाला काम रहे, उसका अर्थ जो बना रहे, उसको सुनते रहे, बोलने वाले की बात को कान सुनते रहे। इन 3 काम में लगा दे, मन को पूरा काम मिल गया, मन स्थिर हो गया। ये बताया। इसको आप करोगे तो अभी करोगे, अभी होगा, कल करोगे तो कल होगा, आगे जन्म में करेंगे तो आगे जन्म में होगा, ऐसा बताया। एक बार फिर से बोल दीजिए बाबा, किस तरीके से सुनना? जो बोला जाता है उसको जो है ना कान से सुना जाए। ठीक है। अब उसका अक्षरों को केवल देखते रहे। देख पाएंगे कि नहीं? देख पाएंगे। हाँ, बस इतना ही है। इसमें क्या तकलीफ? उसके अक्षर तो बोलते हो, शब्द तो बोलते हो, कान सुने, आंखों में वो अक्षर दिखता रहे। ये 3 काम दे। ध्यान हो तो मन रुकता है कि नहीं, देख रहे हो। गीते मेरे के चंचलो वही मना कृष्णा लिखा है। इसको करके देखो, अभी होगा। इसमें उधारबाड़ी 1 पैसे की नहीं है। अच्छा, एक हो गए। दूसरा फार्मूला हमको मिल गए। क्या मिला? कि हम जो है ना कुल मिला करके कुछ चाहते हैं, पाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ हमारे पास है। हमारे सारे विचार शक्ति इन 3 जगह में घूमता रहता है। आप अपने में जांच करो। कितना देर लगा 700 करोड़ आदमी को गिनने में? 700 करोड़ आदमी इतने में ही है। कुछ पाना चाहता है, कुछ है ही मानता है, कुछ करना चाहता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आदमी के पास। ये सभी जीवनगत बातें हैं। ये 3 बात है ना, ये 3 बात हर महीने में देखा गया। यदि केंद्रीय ध्यान चाहिए आपको, इस तीनों के साथ निषेधनी 1 लगा दिए। ना हमको कुछ चाहिए, ना हमारे पास कुछ है, ना हमको कुछ करना है। इसमें आप हर व्यक्ति अपने को सिंसियर मानता है। इसके साथ सिंसियर होकर के देखो केंद्रीय ध्यान होता है कि नहीं। आशा विचार इच्छा ताकत हो तो करके देखो।
हर व्यक्ति अपने को से ईमानदार मानता है। 750 करोड़ आदमी कोई बेईमान माने, अपने को तो ईमानदार मानता है। हर व्यक्ति, हर चंडाल भी, हर पाप करने वाला भी, हर कुकर्म करने वाला भी अपने को ईमानदार मानता है। क्या इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं ना। वो इसके साथ एक ही निषेधिनी शब्द को लगा करके देखो, केंद्रीय ध्यान होता है कि नहीं। जो हमने समाधि में देखा था, आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाएंगी। आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाएंगी। क्या बोले? आशा विचार इच्छाएं चुप हो जाएंगी निषेधिनी पर। बोलिए सर, बोलिए सर। वो कामी जीवन का पूरा वो अपने आप में होता है कि नहीं? आशा विचार इच्छाएं चुप हो गया कहीं नहीं। समाधि में जो देखा था वो हो गया, उसको हमने समाधि नाम ना दे करके केंद्रीय ध्यान नाम दिया। ये दोनों हमारा समाधि के बाद ये दोनों फार्मूला हमको हासिल हुए। ठीक, और जो करना चाहते हैं करके देखो। हमारे पास कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना। क्या क्या बात है? और बिल्कुल गणित। ये तो चैलेंज की बात हो गई ना। इसमें कई के लिए 50 वर्ष लगना, जिस क्षण में हम सिंसियर हुए उसी वक्त होना। कितना सिंपल हुआ। ईमानदारी के साथ ही हो जाए। स्वयं की ईमानदारी और स्वयं के प्रति, ये भी नहीं ये दूसरे के प्रति, स्वयं के प्रति स्वयं का ईमानदारी इन्वेस्ट होना। इसमें और कुछ भी नहीं है। बीच में जो हमको जो सुखा पहलवाया वो कुछ नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इसमें तुम्हारा ईमानदारी से करना पड़ेगा। कुछ नहीं चाहिए तो संसार। इससे सहज ध्यान क्या होगा? जो बहुत ज्यादा जिज्ञासा होगा तो ये करके देखो। एक मिनट, अध्ययन के लिए यही इसी ध्यान की बात करते हैं ना बाबा? क्या बोले? ये जो ध्यान देने की जो बात बता रहे हैं, हाँ, ये ध्यान देने के लिए तो बता तो दिया। अध्ययन के लिए तीनों जगह में दे दो, अध्ययन होता ही है। अध्ययन के लिए जो ध्यान देने की आवश्यकता है, ट्रायंगल पे पहले बताया, वो आंशिक ध्यान वत्मा पर्याप्त कि मुझे कुछ ये मेरा छूट गया। मैं इसको या तो पहले जो बताया वो विधि इसके लिए लैपट का बल कहे बताया अध्ययन के लिए। जो बोलते हैं वही सुने वही देखें। पहले जो बताया जो बोलते हैं वही सुने अध्ययन के लिए लागू होता है। अच्छा, मतलब जो मैं आपकी बात सुनूं वही मैं देखूं और उसी अक्षर को देखूं, उसी अक्षर को देखूं और उसी को सुनो। उसी को बोल मन से बोले, मन से सुने, मन से देखें अक्षरों को। इतनी तो बात है, इसमें कोई ज्यादा कुछ नहीं है भाई। ये तीनों चीजें मैं मन को इस तरह केंद्रित कर देता हूँ। हाँ, तो मेरा ध्यान लगता है। आंशिक ध्यान हो गया। ये आंशिक ध्यान देना ही अध्ययन के लिए अध्ययन के लिए वो काम करता है। बाबा, इसका मतलब जब बच्चा पढ़ता है, जब हर बच्चों के लिए अनुकूल है वो। यही वही बोले वही देखे अक्षर जो लिखे और वही सुने जो बोल। लोग कहते हैं बोल के पढ़ो, तदाकार होने वाली बात आता है कि नहीं आता? जो बिल्कुल बाबा बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। छोटे बच्चों को यही चाहिए, बोल के पढ़ो। इतने ही युक्ति। इसको बोले वही सुने वही इसको जो है ना मेटेरियलाइज करना कितना सुलभ है, आप ये देखो। हर बच्चे के अप्रोच की चीज है बाबा, इसको करना है। ये बच्चों पे तो आप करके देखो ना, बिल्कुल करके देखो। आपको अनुभव होगा ये सार्थक। इसमें तो इस जगह में आप आ जाओ। इसीलिए कहा बोल के वो स्वाभाविक है, ये सब होता ही है। कितनी छोटी सी बात है, कितनी प्रयोजनशील है। बहुत प्रयोजन। आप देख, छोटे में मारा करते थे जब मास्टर,
तो कहते बोलो जोर से बोले, कानों में सुने, और जो लिखा है वो बोलो जोर से, देखें, बोले, सुने, जो कर रहे हैं उसी को जी वही कोई तो बोले, दिमाग भगते नहीं थे। इससे अच्छा कंसंट्रेशन के लिए क्या युक्ति होगा आपसे? अब देखिए, अब वस्तु मिल गई है, वस्तु में कंसंट्रेशन करना चाहिए। हाँ वही तो है। जैसे मैं जीवन को देखना चाहता हूँ, कुछ भी आप ले हो, उसका नाम होगा, कुछ तो नाम है ना? है ये वस्तु। पहला जो बात है ना, ये जो कंसंट्रेशन के बारे में मन की चंचलता को हटाने की बात है, ये मन की चंचलता को हटाने की बात, उसमें ये तीनों को अप्लाई करने से हो जाता। ठीक है। तो जैसे एक वाक्य आप बोलते हैं कि सहज अस्तित्व सत्ता में संपृक्त प्रकृति है, ठीक है ना? उसको सुनते रहो, उसको सुनते रहो, हाँ, है ना? इससे उसको बारंबार सुनो, देखो और बोलो, उससे मन जो है, मन की सुनते भी रहो, सुनते भी रहो, हाँ, तब वो मन स्थिर हुआ, तो मन स्थिर हुआ। हाँ, जो अध्ययन करोगे वो सब समझ में आएगा। वो कान, आंख और मुंह तीनों इन्वॉल्व हो गया, काम खत्म हो गया, बाह्य व्यापार बंद हो गया, वो आंतरिक व्यापार शुरू हो गया, अपने में मस्त हो गए। तो पहले तो मन इस तरीके से उसमें स्थिर होने की स्थिर हो बात गया। आ गया, उस स्थिति में कुछ भी अध्ययन करोगे आपको समझ में आवे करेगा, अच्छा, हमको समझ में आएगा। इसको प्रैक्टिकल कर लिया, ये सब हमारा प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल तो लोगों ये थियरिटिकल नहीं है। ध्यान नहीं दिया था। देखो आज ये आया, इच्छा हो तो आप भी प्रैक्टिकल कर लोगे। ठीक है, इच्छा तो है बाबा। ये बहुत अच्छा और प्रैक्टिकल तो किया, लेकिन अब ध्यान नहीं गीता दिया। पढ़ो, चाहे हमारा एक लाइन पढ़ ले, गीता में तो बताया ना मन स्थिर होगा, नहीं बताया। कर्म के बारे में वैसे ही भगवती बताया, कर्म को भी पूरा कर्मणा गहनागति, ये ले गहनागति ही ले जा। ये सब अवतारी पुरुषों का कथन के नाम से दिया है, भाटों ने। क्या करोगे? जी बाबा। बात बताया, एक मुद्दे के ऊपर बात बताया, इससे ज्यादा क्या बताना। इसीलिए अपन थोड़ा थोड़ा बात करें, ज्यादा प्रयोजन हो जाए, ऐसा हम सोच के चल रहे हैं। देखिए जैसा जैसा बन पाता है परिस्थितियां, सब हो ही जाता है, जरूरत के अनुसार सब हो जाता हमारे अनुसार। हाँ, निकालो और कुछ पॉइंट निकालो सीताराम जी। प्रश्न मुक्ति अभियान जी जिंदाबाद। जिंदाबाद। बाबा मूल मुद्दा तो अध्ययन ही है, और कौन सा मुद्दा? और कोई मुद्दा ही नहीं। और कोई मुद्दा ही नहीं है। अध्ययन के अलावा अध्ययन में सभी मर्ज है, बस सारे एक्टिविटी जो है ना अध्ययन मूलक है। अध्ययन से परकुलेट होता है सभी। कैलकुलेशन शब्द का हिंदी क्या होता है? उससे सब निकलता है, उत्पन्न होता है। अध्ययन के लिए वस्तु को सुनिश्चित कर दिया, शास्त्र दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये है अध्ययन की मूल वस्तु। इतने ही छोटा सा बात, उसको छोड़ करके अपन भाग रहे हैं भूतों के जैसे। जी बाबा। थकने के अलावा क्या होगा? बिल्कुल बाबा। थकने के अलावा क्या होगा? निराशा के अलावा क्या होगा? कुंठा के अलावा क्या होगा? समस्या के अलावा क्या होगा? इसके अलावा अंबार क्या लगा हुआ है अभी तक? बाबा ध्यान लगाने का वही तो कह रहे हैं, जब 5 में थे तो बिल्कुल ऐसे ही पढ़ते थे, पढ़े, और देखिए उसको छोड़ दिया, फिर तो आंखों से पढ़ते हैं ऐसे ऐसे।
मुंह से आवाज नहीं निकलती, कहाँ से ध्यान लगे? वो तो एक चीज खाली हो गई जो वो भागने लगा। भाई वो मौन रूप में ही मन से ही बोलना है, मन से ही देखना है, मन से ही सुनना है। तीनों काम मन को दिया तो मन चुप नहीं होगा तो क्या होगा? वो यहीं लगा रहेगा। वही बात, भूत को काम मिल गया ये है। ये उस मन से जी। चुप हुआ मन से कुछ भी पढ़ोगे आपको समझ में आना ही है। कुछ भी पढ़ोगे उसको पढ़ने की बात तो पूरा होगा। बिल्कुल यही आंशिक ज्ञान है, आंशिक ध्यान है। क्या आंशिक सब आंशिक ध्यान, इसमें वो निरंतरता नहीं है। जब तक वो सब वो रहेगा, हमारा मन स्थिर होना आंशिक ध्यान, मानसिक ध्यान, इसके ऊपर समझ में आना पूरा ध्यान है। समझ पूरा होना आंशिक ध्यान से पढ़ना बनता है, अध्ययन करना बनेगा। ठीक है ना। और पूर्ण ध्यान में समझना ही होता है, जब पढ़ने के अर्थ को समझना होता है। पढ़ने के अर्थ को केंद्रीय ध्यान में यही बात, ये दोनों सफल होते हैं। केंद्रीय ध्यान में तो काफी समय तक उस जगह में रहा जा सकता है, उसी में अध्ययन होता है, उसमें समझ पूरा हो जाता है, जीवन भी समझ में आता है और ये जीवन सहस्तित्व भी समझ में आता है, मानवतापूर्ण आचरण भी समझ में आता है। तो केंद्रीय ध्यान में अध्ययन पूर्ण होता है। अध्ययन पूर्ण होता है। तो अध्ययन काल जिसको आपने कहा है वो केंद्रीय तो ध्यान पढ़ने एक मिनट बाबा, पढ़ने की बात पढ़ने की बात तो हो गया ना, 3 मन को लगाने की। उसके बाद में जो अध्ययन काल में केंद्रीय ध्यान की स्थिति रहती है, ऐसा कहा ना? केंद्रीय ध्यान में अध्ययन होता है, हाँ। आंशिक ध्यान में पठन होता है। आंशिक ध्यान में इसको बताने के लिए इतना अपन काढ़ा भर की बात करते हैं, क्या मतलब? उसको बात को कम और सटीक भाषा होना चाहिए। आंशिक हमारे ध्यान में पठन और केंद्रीय ध्यान में अध्ययन। केंद्रीय ध्यान में अध्ययन और आंशिक ध्यान में पठन, इतने ही बात, वही बात। आंशिक ध्यान की तो आपने एक सीधी सीधी विधि बता दी, केंद्रीय ध्यान की क्या विधि है? पुनः अभी इतना धपला बजाया, क्या मतलब हो गया? मुझे कुछ नहीं चाहिए वो बात। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये वाला मेरे पास कुछ नहीं। ये वो ट्रायंगल वो भी है ना, चाहना, होना, करना, उसके साथ निषेध है। अच्छा, वो बात तो पहले हो चुकी है। अब मैं जीवन हूँ, मुझे सुखी रहना है, सुखी होने के लिए मुझे किसी भी विधा से लगा ले ना भाई। आप जो है ना कुल मिलाकर के केंद्रीय ध्यान के लिए मतलब है, सारा विचार का काम 3 जगह में फैलता है, दूर दूर तक। वो तीनों जगह के साथ मैंने एक निषेध ही लगा दिया, उसमें अपना सिंसियरिटी को परीक्षण किया, विचार चुप हो जाएगा वो। हाँ, खत्म हो गया बात। फिर समझ आएगा। विचार उसमें चुप होगा तो अध्ययन में समझ आएगा। जो समाधि में होता है वो हो जाता है, बताया। आशा विचार इच्छाएं चुप होते हैं, ये तो इनको अप्रोच में आया है। अभी अपन अप्रोच करने में लगे हैं, क्या होगा ये? अप्रोच बाबा होगा तभी तो होगा। उसको अपने को सोचना पड़ेगा बाबा। हाँ बाबा, मैं इसको मैं बाबा थोड़ा सा मैं कहूँ जरा सा। मैं एक चीज कहना चाह रहा हूँ, जैसे परिकल्पना की काम करने के पहले हाइपोथेसिस हो जाती है, सारा परिकल्पनाएं समाप्त हो गए ना भाई, तो यहाँ से सब परिकल्पनाएं समाप्त हो गई। उसी आधार पर तो आशा विचार चुप होना बनता है। परिकल्पनाएं रहता है तो वो आपका आशा विचार कब चुप होगा, बस यही है, इतना है। ऐसे। उन परिकल्पनाएं को बंद कर, विराम। सारा परिकल्पना बंद,
सारा संवेदना बंद, सारा विषय वासना बंद, सारा आशा विचार छाए चुप। ये है इसकी जरूरत होगा तो कर ले, जरूरत नहीं हो तो रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल बाबा, जरूरत है ये, यही तो इसको करने के लिए अपने इच्छा पर छोड़ा है भाई, ये कोई उपदेश नहीं है आपको, जो है ना कोई लादने वाला बात नहीं है, आपके इच्छा की बात। ठीक बात हो गई। बाबा मैं प्रयास कर रहा हूँ इसको समझने का। आपने जो कहा उसको समझने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ ठीक है ना, है ना? बढ़िया बढ़िया, वो ठीक। बंद कर दूं इसे?